मैं कुलदीप सैनी, मेरी धर्मपत्नी अक्षता सैनी मेयर प्रत्याशी भाजपा से अंबाला में चुनाव लड़ने जा रही है। ये देखिएगा, इधर पिता का नाम लिखा। जब बात आती है पति के बारे में तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं मिला, नहीं भरा जाता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए जो किया है इसमें मेरा ही नाम गायब कर दिया। अगर मेरा नाम ही गायब कर दिया तो ये सारे चीजें जो हैं क्यों चली हुई हैं फिर। नमस्कार, मैं कुलदीप सैनी, मेरी धर्मपत्नी अक्षता सैनी मेयर प्रत्याशी भाजपा से अंबाला में चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख तब होता है जब अपने नामांकन में, ये देखिएगा इधर पिता का नाम लिखा। जब बात आती है पति के बारे में तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं मिला, नहीं भरा जाता है। अगर मैं आपका पति हूँ ही नहीं तो ये बताइएगा बच्ची कहाँ से आई। शर्म करो कुछ। अनाया सैनी हमारी बच्ची कहाँ से आई अगर मैं आपका पति हूँ ही नहीं। हमारा कोई डिवोर्स तो हुआ नहीं है, या कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया हो गया तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी है कि जो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपका शोषण किया सास ससुर ने, है ना, आपके साथ मारपीट हुई, आपसे दहेज मांगा गया, इस तरह की बातें मत बोलो। इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन के तरीके से चुनाव जीतोगे आप, लेकिन दूसरे की छवि को खराब मत करने की कोशिश करो। सही रास्ते पे चलिएगा। अच्छी बात है आपने प्रयास किया चुनाव के लिए, आपको परमात्मा जिताएगा भी अगर शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर अपना चुनाव लड़ा। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी थी, ये सारी चीजें आपने जो यहाँ पे लिखी हैं, मैं पूछना चाहूंगा आपका शोषण आपके सास ससुर कैसे कर सकते हैं जब आप उनके साथ रहते ही नहीं थे। कितनी बार जाते थे आप गांव में, कितनी बार गए हो। शर्म करो कुछ, आप मेयर प्रत्याशी हो। इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता। मान मर्यादा में रहते हुए चुनाव लड़ो, अच्छा रहेगा। आपका शोषण ना किसने किया ना कोई कर सकता मेरे रहते हुए, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, पता है। एक चीज यहाँ पे आपने ये चीज लिखी थी, पॉइंट नंबर 6, हेयर लॉस, हेयरिंग लॉस, है ना, आपको सुनने में दिक्कत है। मैं तो आज तक नहीं बताया किसी को, खुद ही बता रहे हो। शोषण तो सही मायने मेरा हुआ है, मुझे शादी से पहले ये प्रॉब्लम नहीं बताई गई, फिर भी मैं एक्सेप्ट किया ना, आपको हैप्पी रखा। 7 साल आप मेरे साथ रहे, कोई परेशानी आने दी क्या। वो हैप्पी मोमेंट की कुछ पिक्चरें हैं मेरे पास, कुछ फोटो खींचे हुए हैं जो आप सेल्फी खींचा करते थे, वो मैं दिखा दूंगा आपको। अगर आज थोड़ा परिवार में मनमुटाव चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे की छवि को खराब करने की कोशिश करो। पारिवारिक मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव अलग चीज है। आप चुनाव लड़ो, शौक से लड़िएगा। मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं जिला पंचायत का, शौक से लड़ रहा हूं, आपको मालूम भी होगा।
आप इधर मेयर बन के जनता की सेवा करिएगा, इधर जिला पंचायत सदस्य बन के मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन कभी भी पारिवारिक मुद्दों को चुनाव के बीच में नहीं लाना चाहिए। इतनी बात कहूंगा मैं आपसे, रास्ता सही रखिए अपना, भटको मत। आज पारिवारिक मुद्दे, पारिवारिक के बीच में थोड़ा मतभेद चला हुआ है, हो जाएगा समय के रहते हुए सही, लेकिन कभी भी इस तरह की गलती मत करना जो आपने अपना ये फॉर्म भरते हुए, प्रत्याशी का नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए जो किया है, इसमें मेरा ही नाम गायब कर दिया। अगर मेरा नाम ही गायब कर दिया तो ये सारे चीजें जो हैं क्यों चली हुई हैं फिर? मैं मानवाधिकार आयोग से भी पूछना चाहूंगा जी, अगर मैं पति हूं ही नहीं तो इन सारी चीजें मेरे पे क्यों? मैं तारीख झेलता रहूं, तारीख पे आता रहूं, अपना समय बर्बाद करता रहूं, यही रह गया। एक अध्यापक हूं, उस समय को अगर मैं बच्चों के साथ लगाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी को सुधार पाऊंगा, जो कि मेरा शौक है। और अक्षता, आपको अच्छे से पता है कि मेरे जैसे टीचर बहुत कम मिलते हैं, और आपको मैंने हर तरीके से खुश रखा है। और मेरा इस तरह से समय बर्बाद मत करो आप, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। धन्यवाद।